हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुकेश शब्बीर आप सबका खैर मकदम करता हूँ। फ्रेंड्स, हम लोगों की कोशिश है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अगर आपको किसी भी नज़्म, अफ़साना या किसी और मुतल्लिक़ रुबाई, अदब के किसी सिन्फ़ से मुतल्लिक़ कोई भी टॉपिक अगर आपको ज़रूरत हो तो वो आसानी से दस्तयाब हो सके। इसी कड़ी में आज हम लोग देखने जा रहे हैं नज़्म फूल। और ये नज़्म अल्लामा इकबाल साहब का है। मतलब इसके जो शायर हैं मोहम्मद अल्लामा इकबाल साहब हैं। और अल्लामा इकबाल साहब नज़्म पढ़ने से पहले एक शॉर्ट सा तारुफ़ देख लेते हैं अल्लामा इकबाल साहब का। तो अल्लामा इकबाल साहब की पैदाइश 9 नवंबर 1877 ईस्वी सन में हुई। कहाँ पर हुई? सियालकोट में। कहाँ पर? सियालकोट में 9 नवंबर 1877 ईस्वी सन में। इनके आबा व अजदाद सप्रू ब्राह्मण थे और कश्मीर से हिजरत करके सियालकोट आए थे। उनके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद और वालदा का नाम इमाम बीबी था। इकबाल इब्तदाई तालीम घर पर और मकतब में हुई। बाद में उनका दाखिला स्कॉच मिशन स्कूल सियालकोट में हुआ और जहाँ उनके उस्ताद मौलाना मीर हसन थे। ये अरबी फ़ारसी के जो उस्ताद थे और इकबाल के ज़हनी तरबियत में उनका अहम हाथ रहा। इकबाल गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से फ़लसफ़ा में एमए करने के बाद 1905 ईस्वी सन, याद रखिएगा 1905 ईस्वी सन में आला तालीम के लिए इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में अपने 3 साल क़याम के दौरान उन्होंने म्यूनिक यूनिवर्सिटी से पीएचडी की और लंदन में बैरिस्ट्री। इकबाल के ज़हनी तरबियत में म्यूनिक यूनिवर्सिटी, उसके बाद इंग्लैंड के बाद जर्मनी चले गए, याद रखिएगा म्यूनिक यूनिवर्सिटी, और वहाँ से उन्होंने पीएचडी की डिग्री ली और फिर बैरिस्ट्री का इम्तिहान भी लंदन से पास किया। और इकबाल के ज़हनी तरबियत में मौलाना मीर हसन के अलावा प्रोफेसर थॉमस अर्नोल्ड साहब का भी बहुत अहम किरदार रहा है। और इनके इंतकाल के बारे में आप जान लीजिए कि अल्लामा इकबाल साहब का इंतकाल 21 अप्रैल 1938 ईस्वी सन में लाहौर में हुआ। कहाँ हुआ? लाहौर में। अल्लामा इकबाल साहब की बहुत सारी नज़में हैं, गज़लें हैं जो कौमी इत्तेहाद, यकजहती और मसलों पर लिखी गई है। अल्लामा इकबाल ने नसर और शायरी दोनों में अपनी तसानीफ़ यादगार छोड़ी। और इनके शेरी मजमूए में देखें तो बांगे दरा, बाले जिब्राइल, ज़रबे कलीम और अरमगाने हजाज। और इनके साथ ही बहुत सारे जो है नसरी मजमूए भी, नसरी किताबों में भी, जैसे अलमुल इक्तसाद, फ़लसफ़ा आजम, तश्कील जदीदुल हयात इस्लामिया वगैरह वगैरह। फ्रेंड्स, आइए अब इसकी नज़्म देखते हैं। तुझे क्यों फ़िक्र है ए गुल दिले सद चाक चाक बुलबुल की, तू अपने फेरहन के चाक तो पहले रफ़ू कर ले। तमन्ना आबरू की हो अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझ कर ज़िंदगी करने की खू कर ले। सनोबर बाग में आज़ाद भी है, पाबाग गुले भी है, उन्हें पाबंदियों में हासिल आज़ादी को तो कर ले। तंग बख्शी को इस्तगना से पैगाम खजालत दे, नारा मन्नत कशे शबनम नुगो जाम वो सबू कर ले। नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको, कोई दस्तार में रख ले कोई ज़ेब गुलू कर ले। चमन में गुंचाए गुल से यह कह कर उड़ गई शबनम, मजाक जोरे गुल चीहो तो पैदा रंग वो बू कर ले। अगर मंजूर हो तुझको खिजाना आशना रहना, जहाँ रंग वो बू से पहले क़त आरज़ू कर ले। इसमें देख मज़मिर ये कमाल ज़िंदगी तेरा, जो तुझको ज़ीनत दामन को आईना कर ले। शुक्रिया।